Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 5 and question number 6 of exercise 3.4. Question number 5 is let C equal to 246, D equal to 4, 6, 8, 9, 12 and R equal to x, y such that x belong to C, y belong to D and x is factor of y. तो सबसे पहले हम इनके पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले हम ये जो सी और डी जो हमें दिया हुआ है इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सी जो हमें सेट गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और डी जो सेट हमें गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने सी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो सी क्रॉस डी, सी के एलिमेंट्स क्रॉस डी के एलिमेंट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, 2 4 आ जाएगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट के साथ 2 6, फिर अगेन फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड सेट के थर्ड एलिमेंट के साथ 2 8, फिर फोर्थ एलिमेंट के साथ 2 9, फिर फर्स्ट को फिफ्थ एलिमेंट के साथ 2 12। अब हम सेकंड की तरफ जाएंगे, 4 को फर्स्ट एलिमेंट 4 के साथ 4 4, 4 को सेकंड एलिमेंट के साथ 4 6, 4 को थर्ड एलिमेंट के साथ 4 8, 4 को फोर्थ एलिमेंट के साथ 4 9, 4 को फिफ्थ एलिमेंट के साथ 4 12। अब हम थर्ड पे जाते हैं, थर्ड को फर्स्ट एलिमेंट के साथ 6 4, फिर थर्ड को सेकंड एलिमेंट के साथ 6 6, थर्ड को थर्ड एलिमेंट के साथ 6 8, थर्ड को फोर्थ एलिमेंट के साथ 6 9 एंड देन थर्ड को लास्ट एलिमेंट फिफ्थ के साथ 6 12। तो ये हमारे पास बन के आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो पहला पार्ट हमारे पास है वो क्या है, राइट आर इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने आर को जो है ना वो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये जो आपके पास आर ये जो गिवन है ना ये वाला आपके पास है बिल्डर फॉर्म। इस तरह के जो सेट्स आपके पास गिवन होते हैं इसको हम बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अब आपने इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। टेबुलर फॉर्म मतलब इस तरह सेट्स की फॉर्म में आपने लिखना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है सी के साथ और वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है डी सेट के साथ। एंड जबकि एक्स जो है वो फैक्टर है वाई का, मतलब एक्स फैक्टर वाई का मतलब एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल होंगे, फैक्टर का मतलब मल्टीपल होंगे वाई के। ठीक है, तो इन सब में हमने देखना है कि फर्स्ट वाले एक्स के जो मल्टीपल्स है ना वो वाई में आने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब टेबल में जो फर्स्ट के जो एलिमेंट्स है ना उसके टेबल में सेकंड एलिमेंट के जो भी नंबर है वो आने चाहिए। ठीक है, तो आर इक्वल टू मैंने यहाँ पे हमने आर को लिखना है ना, यही वाला ये जो आर था, आर इक्वल टू, अब मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले इसमें देखें सेट में 2 और 4, तो 2 के टेबल में 4 आता है ना, 2 1 2, 2 2 4, मतलब फर्स्ट जो है वो फैक्टर है दूसरे का, तो एक 2 4 आ जाएगा। फिर दूसरे पे जाए तो 2 6, 2 3 6, मतलब ये भी फैक्टर है, एक्स जो है वो फैक्टर है वाई का। ठीक है, 2 6 आ जाएगा। देन थर्ड पे जाए तो 2 और 8 है, 2 4 8, मतलब फर्स्ट वाला फैक्टर है सेकंड का, तो ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद 2 और 9, 2 के टेबल में तो 9 आता ही नहीं है, मतलब ये फैक्टर नहीं है। फिर 2 के टेबल में 12 भी आता है, 2 6 12। अब 4 1 4, मतलब ये दोनों भी आपस में फैक्टर है। 4 और 6, 4 के टेबल में 6 तो नहीं आता ना, ये दोनों आपस में फैक्टर नहीं है, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद 4 और 8, 4 1 4, 4 2 8, तो 4 8 फैक्टर आ गया। फिर 4 और 9, 4 के टेबल में 9 नहीं आता। फिर 4 12 पे जाए तो 4 3 12, 4 12 हो गया। फिर 6 के टेबल में तो 4 नहीं आता, फिर ये भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद 6 1 6, 6 6 फैक्टर हो गया। 6 और 8 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो ये फैक्टर नहीं है। इसी तरह से सेम 6 और 9 भी एक दूसरे के फैक्टर नहीं है। 6 और 12 पे जाए तो 6 1 6, 6 2 12, तो 6 और 12 फैक्टर है। तो ये हमने इस पूरा जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था इसका हमने टेबुलर फॉर्म, इसको आर की फॉर्म में, ये जो टेबुलर फॉर्म में हमने लिखना था ये हमने कर दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ये जो आर हमारे पास फाइंड हुआ है इसका हमने डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन मैंने आप लोगों को बताया था, इस ये जो पहला सेट है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है और इसका जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। ठीक है, तो इन सब में, इन सब सेट में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है और सेकंड जो एलिमेंट है वो रेंज है। तो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, पहला एलिमेंट इसका क्या है 2, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो हम सिर्फ एक 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेट में जो वैल्यूज होती है वो यूनिक होती है। यूनिक मतलब वो डिफरेंट होती है अगले से। ठीक है, सेम वैल्यूज इसमें सेट में हमारे पास नहीं आती, तो हम एक दफ़ा 2 लिख देंगे। फिर आगे 4 है, फिर ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो एक ही 4 लिखेंगे। फिर ये 6 है और ये भी 6 है, तो एक ही 6 लिखेंगे। तो डोमेन इसका क्या बन गया 2 4 6। अब रेंज की तरफ चलते हैं। रेंज हमारे पास सेकंड एलिमेंट होता है। ठीक है, 4 6 8 12, तो यहाँ पे देखिए 4 8, सबसे पहले तो ये 4 6 8 12 आ जाएगा, 4 6 8 12 आ गया। तो आगे जाके फिर 4 रिपीट हो रहा है, फिर 8 रिपीट हो रहा है, फिर 12 रिपीट हो रहा है, फिर 6 रिपीट हो रहा है, फिर 12 रिपीट हो रहा है। तो हम अगले नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं। अगर हमने लिखे तो इसका मतलब वो इसमें सेम सेम वैल्यूज आ जाएंगी और सेम वैल्यूज सेट में बिलोंग नहीं करती। ठीक है, थर्ड थर्ड पार्ट आपके पास है फाइंड आर इनवर्स। आर इनवर्स का मतलब हमारे पास ये जो आर जो सेट हमारे पास है इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का मतलब है हमने
जो हमारे पास जितने भी ये जो सेट बने इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो हमारे पास सेट बने हैं इनका हमने इन्वर्स लेना है। इन्वर्स मतलब इनको हमने उलट कर देना है, ठीक है। जो पहला सेट है जिस तरह, सबसे पहले तो ये मैं आर लिखूंगी और आर का इन्वर्स इक्वल टू, पहले सेट में क्या है 2 4 है, ठीक है, तो ये उलट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 4 2। इस तरह से सेकंड सेट 2 6 है तो ये बन जाएगा 6 2, ठीक है। इन्वर्स का मतलब उलट कर देना हमने सबको। सेम इसी तरह से ये सारे जो है ना ये इनको हम उलट करके लिख देंगे, ठीक है। 8 12 इस तरह से, फिर 12 2, फिर 4 4 तो एज इट इज आएगा, फिर 8 4, फिर 12 4, फिर 6 6 भी एज इट इज आएगा, फिर 12 और 6 ये आ गया, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट जो इसका है रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। हमारे पास ये जो आर सेट है ये वाला, इस पूरे को हमने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एरो डायग्राम के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने दो इस तरह से सर्कल बना देने हैं, ठीक है, दो ओवल शेप्स इनको कहेंगे हम, ठीक है। तो अब इस सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे और इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये आपके पास हम डोमेन और रेंज से देखते हैं, ठीक है। तो डोमेन वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे फर्स्ट वाले सर्कल में ये ओवल शेप में आएंगे, ठीक है। और रेंज वाले जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो सेकंड वाले इसमें आ जाएंगे सर्कल में, ठीक है। तो डोमेन में क्या था हमारे पास 2 4 6, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 4 6। और फिर रेंज में क्या है 2 4 6 8 और 12, तो 4 6 8 12 आ गया, ठीक है। ये जो मेथड एरो डायग्राम का जो है ना ये सब में सेम है, जितने भी आपके पास आगे क्वेश्चन में आएंगे तो उनमें जहाँ पे भी आपको ये बताया पूछा जाए कि एरो डायग्राम से आपने रिप्रेजेंट करना है तो सेम यही मेथड है सब में, ठीक है। तो अब आपने इनके एरो कैसे ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे देखिए 2 जो है वो किसके साथ है, 4 के साथ है, तो 2 यहाँ से आपने कर देना है 4 के साथ, ठीक है। फिर और ये हमने आर को देखना है क्योंकि हमने देखो रिप्रेजेंट आर बोला है उन्होंने, तो हमने सारा काम जो है इस आर सेट के साथ करना है, ठीक है। डोमेन और रेंज भी हमने आर का निकाला है, इनवर्स भी हमने आर का ही लिया है, और फिर एरो डायग्राम भी हमने आर का ही बताना है, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं, क्या है 2 6। अब 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है 6 के साथ, तो यहाँ से मैंने एरो लगा दिया 2 6 के साथ। फिर 2 8 है, तो यहाँ से 2 8 है, फिर 2 12 है, ठीक है, तो यहाँ से ये 2 और 12 ये एरो लगा दिया। आगे है 4 4, 4 जो जा रहा है 4 के साथ, ठीक है। फिर 4 8 है, फिर यहाँ से 4 जो है वो ये 4 है, और यहाँ से ये 8 की तरफ जा रहा है, ये है ये वाला एरो है, ठीक है, ये 4 8। फिर आपके पास है 4 12, तो यहाँ से 4 और 12 ये वाला एरो जा रहा है, ठीक है। फिर 6 6 है, यहाँ से 6 और 6 को एरो लगा दिया। फिर 6 और 12 है, तो यहाँ से 6 और 12 का एरो लगा दिया। तो ये हमारे पास एरो डायग्राम बन गया इनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है लेट आर इक्वल टू 2 0 4 2 6 4 8 6 एंड 10 8। ये अब हमारे पास जो है टेबुलर फॉर्म के बने आर सेट का, ठीक है। सबसे पहले तो हमने पहला पार्ट में हमें क्या बोल रहे हैं कि राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो हमने सबसे पहले तो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये हमें टेबुलर फॉर्म के बना है। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया कि टेबुलर फॉर्म जो है ये टेबुलर फॉर्म है, और बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, ये वाली, ये इस तरह की ये जो फॉर्म होती है ना, ये वाली ये पूरी ये हमारे पास बिल्डर फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस तरह इस आर्क को सबसे पहले हमने क्या कर देना है, इसका बिल्डर फॉर्म बना देना है। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है आर इक्वल टू, अब इसमें क्या है ये फर्स्ट एलिमेंट जो है ये एक्स होता है, दूसरा वाई, सेम इसी तरह से ये एक्स और वाई है, तो हम कर देंगे ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई सच दैट, ये साइन सब में ऐसे ही है, ठीक है, सच दैट। अब अगर आप इसमें देखें तो इस फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से माइनस करें तो आपके पास क्या बनता है वही चीज, ठीक है। 2 माइनस 0 क्या बनता है, 2 माइनस 0 2 बनता है, तो यहाँ पे आपके पास 2 है, ठीक है। अब इसकी तरफ जाए तो आपके पास क्या है 4 माइनस 2। अगर आप सब में देखें तो सब में 2 2 का डिफरेंस बन रहा है, मीन्स कि अगर हम फर्स्ट वाले को सेकंड से माइनस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आप देखें ये क्या है 2 कॉमा 0 है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट को सेकंड से माइनस करें 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। सेम इस तरह से इस पे जाए 4 2 पे, 4 और 2 है ना, तो 4 माइनस 2 करें इक्वल टू 2। इसी तरह से 6 माइनस 4 2 आता है, 8 माइनस 6 2 आता है, फिर 10 माइनस 8 2 आता है। मतलब इन सब में फर्स्ट वाले को हम सेकंड से माइनस करें तो हमारे पास 2 आता है। तो हमारे पास इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई, मीन्स के फर्स्ट एलिमेंट को आपने माइनस कर देना है सेकंड एलिमेंट से, तो आपके पास क्या बन रहा है 2। तो ये हमारे पास बन गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ये जो आर सेट हमें गिवन है इसका हमने डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन मैंने आप लोगों को बताया कि सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, और सेकंड एलिमेंट जो है वो रेंज होता है। तो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू इसका क्या है 2 4 6 8 10, इन सब का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 4 6 8 10। सेम इसी तरह से रेंज ऑफ आर, आर का जो रेंज हमारे पास है वो क्या है 0 2 4 6 8, सेकंड एलिमेंट जो है वो रेंज होता है, ठीक है। तो 2 4 6 8 ये हमारे पास रेंज आ गया। थर्ड पार्ट हमारे पास है राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड
सेट बिल्डर फॉर्म। हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने आर इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, और फिर उसको हमने टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म में बी लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये आर की ये जो वैल्यूज है इनका हमने इनवर्स फाइंड कर लेना है। इनवर्स में मैंने आप लोगों को बताया आर इनवर्स की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, और इनवर्स में क्या होता है कि हमने अपने जो सेट के जो एलिमेंट्स है उनको उलट कर देना है, ठीक है। जो जिस तरह ये पहला जो सेट का एलिमेंट है ये 2 0 है ना, तो इसको उलट करके 0 2 बन जाएगा। सेकंड वाला क्या है 4 2 है, तो इसको उलट करेंगे तो 2 4 बन जाएगा। सेम इस तरह से ये 4 6 6 8 और 8 10, ये देखें इस तरह से, ठीक है। और इसको मैंने आगे रिप्रेजेंट किया कि ये कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। अब हमने क्या करना है दूसरा, ये सेट बिल्डर फॉर्म फाइंड करना है। तो आर ही इसी आर इनवर्स का हमने सेट बिल्डर फॉर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे पहली वैल्यू ये एक्स की थी ना, ये वाई की थी, तो अब इसमें उलट हो गया, अब वाई पहले आ गया और एक्स बाद में आ गया, तो ये क्या बन जाएगा वाई कॉमा एक्स सच दैट, और अब इसमें क्या है वाई से माइनस हो रहा है, क्या दूसरा कौन सा एलिमेंट है एक्स माइनस हो रहा है, वाई से एक्स माइनस हो रहा है, तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2। मीन्स के y में से सेकंड एलिमेंट में सॉरी ये y में से हम x को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 2 आ रहा है, इन सब में यही है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमने फोर्थ पार्ट में क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है आर को भी, जो हमारे पास आर सेट जो था उसको भी, और आर इनवर्स को भी, इन दोनों को हमने एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरो डायग्राम बनाएंगे आर के लिए, फिर हम एरो डायग्राम बनाएंगे आर इनवर्स के लिए। तो आर के लिए जो हमारे पास एरो डायग्राम बनेगा ये डोमेन ऑफ आर ये वाले बनेंगे और रेंज ऑफ आर ये वाले बनेंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह से जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में बताया, हमने 2 ओवल शेप के सर्कल बना लेने हैं, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास आर के जो डोमेन है वो क्या है, सबसे पहले हम हमेशा याद रखना पहले डोमेन वाला लिखते हैं फिर हम रेंज वाले लिखते हैं, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना कि पहले रेंज लिख दो फिर डोमेन लिख दो। और दूसरा दूसरा ये कि फर्स्ट जो हमारे पास डोमेन से एरो जाता है रेंज की तरफ, आपने ऐसे भी नहीं करना कि आप रेंज से एरो लेकर आ जाओ डोमेन की तरफ, ठीक है, ऐसे भी नहीं होता। तो अब डोमेन के जो एलिमेंट्स हमारे पास थे 2 4 6 8 10, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10, और रेंज के जो एलिमेंट्स हमारे पास थे 0 2 4 6 8, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 2 4 6 8, ठीक है। अब आप देखें तो आपके पास की जो आर सेट जो था ये वाला, अब हमने एरो जो है किसको देख के ड्रॉ करना है, ये हम जो अपना ये जो सर्कल में ओवल में ये जो चीज़ें लिखते हैं ये वाला, ये हम डोमेन और रेंज को देख के लिखते हैं, और एरो जो हम लगाते हैं वो हम अपने जो हमारे पास जो भी सेट हमारे पास, जिस तरह हम डोमेन और रेंज आर का ले रहे हैं ना, तो हम आर का जो टेबुलर फॉर्म जो है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन होते हैं उनको देखते हुए हम एरो लगाते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है 2 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये बन गया 2 0 की तरफ। फिर 4 जो है वो 2 की तरफ जा रहा है, 4 2 की तरफ। फिर 6 जो है वो 4 की तरफ, 6 4। फिर 8 6 है, 8 6। फिर 10 8 है, तो ये 10 और 8 बन गया, ठीक है। दूसरा एरो डायग्राम हमने किसका बनाना था, आर इनवर्स का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एरो डायग्राम ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। अब आर इनवर्स हमारे पास किधर है, ये आर इनवर्स के जो टेबुलर फॉर्म जो है वो ये वाली है, ठीक है। और इसके अगर आप डोमेन और रेंज देखें तो इसके डोमेन और रेंज यही बनेंगे ना, 0 2 4 6 8। यहाँ पे तो फाइंड करने का बोला नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे फाइंड भी नहीं किया, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि इसके जो डोमेन होंगे फर्स्ट सेट में जो आपके पास यहाँ पे आएंगे वो क्या होंगे, डोमेन वाले। और डोमेन क्या होता है 0 2 4 6 8, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 2 4 6 8। अब यहाँ पे सेकंड पे हम रेंज लिखते हैं, तो रेंज क्या है 2 4 6 8 10, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10। एक और भी तरीका है कि आप ऐसे करें, यहाँ पे ये जो है ना पहला यहाँ पे ये क्या था, ये रेंज था ना, तो रेंज वाले सारे एलिमेंट्स यहाँ पे फर्स्ट वाले में आ जाएंगे, और डोमेन वाले जो यहाँ पे एलिमेंट्स है वो यहाँ पे सेकंड वाले में आ जाएंगे, सेम इसी तरह से, ठीक है। अब आपने एरो कैसे लगाना है, ये जो आपके पास आर इनवर्स गिवन है, यहाँ से जो है ये 0 जो है वो 2 की तरफ जा रहा है, 0 2 की तरफ, ठीक है। फिर क्या है 2 जो है वो 4 की तरफ जा रहा है, 2 4 की तरफ, 4 जो है वो 6 की तरफ जा रहा है, और फिर 6 जो है वो 8 की तरफ जा रहा है, और 8 जो है वो 10 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया एरो डायग्राम आर इनवर्स का।